गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन प्रीवियस क्लासेस की लास्ट का जो क्लास लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के कंपोनेंट क्या हैं, फॉरेस्ट को कैसे हम बचा सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें राइट ट्रू एंड फॉल्स, जो टेस्ट योर सेल्फ के अंडर आता है कि हमें खुद से करना है ये आपको। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर सर्वाइवल, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये गलत है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्री डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर शेल्टर, कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपनी जगह के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये भी गलत है। एनिमल्स जो होते हैं वो पेड़ पौधों के अंदर रहते हैं, उनकी छाया में रहते हैं, उनके नीचे रहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड जो है, फूड वेब्स आर द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एनर्जी फ्लो इन नेचर। देखो फूड वेब्स जो होती हैं वो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन तो होती हैं, लेकिन सिंपल नहीं होती। वो कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। लास्ट वन, द प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोड्यूसर, कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। ये भी गलत है, सिर्फ प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इससे आपने देखा कि इसमें पहला वाला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा भी, और जो फोर्थ है वो सही है, और जो फिफ्थ है वो फिर से गलत है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में फर्स्ट है फूड चेन, कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो, कि फूड चेन क्या है, कि एनर्जी फ्लो का सिंपल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है कि बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। सो इट्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन depicting the complex representation of energy flow in nature is called food wave. Next है forest conservation. The maintenance and upkeep of forest is called forest conservation. कि द मेंटेनेंस जो होती है अपने फॉरेस्ट की या उनको आगे बढ़ाते रहना, वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट है इसमें क्विक रिकॉल्स, कि चैप्टर के बारे में कुछ शॉर्ट रिकॉल्स हैं। फॉरेस्ट आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज दैट नेचर हैज प्रोवाइड अस, कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, और जो क्या होते हैं, रीन्यूएबल, यानी उनको फिर से ग्रो किया जा सकता है। दे आर होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होते हैं। दे सर्व एज ग्रीन लंग्स इन नेचर, कि वो ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं, हमारे नेचर के लिए लंग्स की तरह काम करते हैं। फॉरेस्ट इज नेम गिवन टू ए हैबिटेट। फॉरेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वो एक ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, कि प्लांट्स की जो हाइट होती है, ट्रीज की जो हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट की 4 लेयर होती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि कैनोपी जो ब्रांचेज एरिया है, क्राउन जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ लीव्स होती हैं जो अम्ब्रेला की तरह दिखता है, फॉरेस्ट फ्लोर,
कि जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, अर्थ का जो सरफेस है, और अंडर स्टोरी कि जहाँ स्मॉलर प्लांट्स, बुशेज, सब्स हैं वो ग्रो करती हैं। उसके बाद है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है। बायोटिक कंपोनेंट है फॉरेस्ट के जो लिविंग कंपोनेंट है, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। कि एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी चेन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपने फूड के लिए खाता हो या उसको यूज कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। ए फॉरेस्ट इज होम टू मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स। एक फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत सारे प्लांट्स का घर होता है, एनिमल्स का घर होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका। दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जैसे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, कि वो आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है द मेंटेनेंस एंड अपकीप, जो हमने कीवर्ड्स में पढ़ा था कि द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कि पेड़ पौधों को लगाना या किसी फॉरेस्ट को मेंटेन रखना, उसकी देखभाल करना, वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें 4 ऑप्शन दिए में से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। द एनिमल विच आर फाउंड इन डीपर फॉरेस्ट आर, जो एनिमल्स डीपर फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में पाए जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या क्या हैं। देखो वेल्स एंड सील्स ये नहीं होंगी क्योंकि ये वाटर के अंदर पाई जाती हैं। पोलर बियर और पेंगुइन्स ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं, पोलर आइस, जहाँ आर्कटिक रीजन जो है, जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, वहाँ तो फॉरेस्ट होता नहीं। एलिफेंट एंड बाइसन, और डी है मंकी एंड बर्ड्स। तो इनमें से जो सबसे डीपर फॉरेस्ट में रहते हैं वो है मंकी एंड बर्ड्स, क्योंकि उनको ज़्यादा जगह चाहिए, शेड चाहिए उनको। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन इज, जो सबसे सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सॉरी दिस वन, डी। सेकंड क्वेश्चन है टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया के अंदर 21% फॉरेस्ट से कवर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स फॉर एनिमल। कि प्लांट्स एनिमल्स को क्या प्रोवाइड नहीं कराते, क्या नहीं देते। वो फूड देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, देखो बिजली नहीं देते क्योंकि बिजली क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल एक्टिविटी है। और प्योर वाटर ट्रांसपायरेशन होता है लीफ के थ्रू। तो क्या नहीं देते, दे डू नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोसेस हेल्प टू प्योरीफाई द वाटर इन नेचर। कि जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं प्लांट्स, वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में तो फूड बनेगा, ये भी नहीं होगा। रेस्पायरेशन में गैसेज होती हैं, ये भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन में सीड बनते हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो प्योरीफिकेशन है वाटर का, वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो इस तरह से हमने एक जो क्वेश्चन ए है वो सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है इसमें द हाईएस्ट लेयर इन ए फॉरेस्ट इज द, कि फॉरेस्ट की सबसे हाईएस्ट लेयर क्या होती है,
सबसे हाईएस्ट लेयर होती है, हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, क्राउन, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। तो सबसे जो इन सब में जो सबसे ऊपर होगी वो क्या होगी, कैनोपी, जो सबसे ऊपर होगी। अंडरस्टोरी नीचे का हिस्सा होता है, फॉरेस्ट फ्लोर अर्थ का सरफेस होता है, तो आंसर क्या जाएगा, कैनोपी। नेक्स्ट इज दैट कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स है ये। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है, मशरूम एग्जिट्स ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। देखो मशरूम क्या है, एक सेप्रोफाइट, और सेप्रोफाइट कहाँ ग्रो करती है, डिकेइंग लीव्स के ऊपर, तो ये क्या है, ट्रू है। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, कि जो एनिमल्स होते हैं वो पॉलिनेशन और प्लांट के सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू है। फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, जो फॉरेस्ट है वो भी एयर पोल्यूशन को डिक्रीज करते हैं, कैसे कि वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये भी सही है। फॉरेस्ट कैन एग्जिट इन द पोलर रीजन, कि फॉरेस्ट जो है वो पोलर रीजन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये गलत है, क्योंकि पोलर रीजन्स में हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमेशा बर्फ़ रहती है, इसलिए वहाँ फॉरेस्ट ग्रो नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स है। ए फूड चेन हैज़ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड वेब्स, ये भी गलत है। फूड वेब के अंदर बहुत सारी फूड चेन होती हैं, ना कि एक फूड चेन के अंदर फूड वेब, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 हैं वो ट्रू हैं और लास्ट 2 हैं वो फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, कि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। एनिमल प्रोवाइड शेल्टर्स टू द प्लांट्स, या प्लांट्स क्या प्रोवाइड कराते हैं एनिमल्स को, शेल्टर, लेकिन एनिमल्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कि एनिमल्स की बॉडी की जब डेथ हो जाती है तो क्या प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो एनिमल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराएंगे एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स, क्या प्रोवाइड कराएंगे, न्यूट्रिएंट्स। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन वुड लीड टू, कि अगर सभी पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएंगी, तो लीड टू द फ्लड्स। लीड टू द फ्लड्स। प्लांट इवेपोरेट वाटर ड्यूरिंग, कि प्लांट्स वाटर को कब इवेपोरेट करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ION, ट्रांसपायरेशन। कार्निवोरस आर, कार्निवोरस क्या है, कौन से कंज्यूमर्स हैं ये, टॉप कंज्यूमर्स, जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट हैं, जो सभी को खा जाते हैं। ए फूड इज मेड अप ऑफ सेवरल कनेक्टेड फूड चेन्स, तो जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स हो, क्या होगा, ए फूड वेब, वो क्या होगा, एक फूड वेब। तो पहले में आएगा न्यूट्रिएंट्स, दूसरे में आएगा फ्लड्स, तीसरे में है ट्रांसपायरेशन, फोर्थ में है टॉप और फिफ्थ में है वेब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन वर्ड। The topmost layer of crown of all trees,
कि सभी प्लांट ट्रीज के अंदर ग्राउंड से जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, कैनोपी। उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। डार्क कलर्ड मटेरियल विच कवर द फॉरेस्ट फ्लोर, जो डार्क कलर का जो मटेरियल है जो फॉरेस्ट के फ्लोर को कलर कवर करता है वो क्या है, क्या बोलेंगे उसको हम। देखो जो फॉरेस्ट फ्लोर हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले कैनोपी जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, और सबसे उसके बाद आएगा ग्राउंड, फिर अंडर स्टोरी, और अंडर स्टोरी के बाद क्या आएगा, कवर द फॉरेस्ट फ्लोर, कि जो हर्ब्स होती हैं, सॉइल कंपोनेंट होता है वो कवर करता है फॉरेस्ट फ्लोर को। तो इस फर्स्ट वाले में क्या था, कैनोपी। डार्क कलर का जो मटेरियल होता है, जो सब देखो फॉरेस्ट फ्लोर में पत्तियां होती हैं, झाड़ियां होती हैं, तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पुरानी पत्तियां होती हैं जो ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, तो डार्क कलर को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ईट अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। वो क्या है, फूड चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे को अपने फूड के लिए खाता है। द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट, ग्राउंड सरफेस जो फॉरेस्ट का है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर। वो क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर। लास्ट है द ऑर्गेनिजम्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर सैप्रोफाइट्स और सैट्रोट्रोप्स। वो क्या है, सैप्रोट्रोप्स, जैसे मशरूम। तो आज हमने ये एक्सरसाइज की है। रिमेनिंग जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो लॉन्ग आंसर टाइप वो हम कल करेंगे।